हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन सिविक्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख ले और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स वाली वीडियो। तो स्टूडेंट्स, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर ए नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की नीड क्यों अराइज होती है? तो आंसर है इसका, फर्स्ट टू टेक डिसीजन लेने के लिए। इसके अंदर आप लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? कंट्रीज नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। कंट्रीज़ को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है ताकि डिसीजंस ले सके लोगों के वेलफेयर के लिए। एंड इंस्टीट्यूशन फॉर्मुलेट्स वेरियस पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। और इंस्टीट्यूशंस क्या हेल्प करता है? वेरियस पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बनाने में मदद करता है। सेकंड फंक्शन होता है, क्यों नीड अराइज होती है? सेकंड, इम्प्लीमेंटेशन की वजह से। जो डिसीजंस है विच हैव बीन टेकन आर एबल टू इम्प्लीमेंटेड, जो डिसीजंस लिए गए उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। सो कंट्रीज नीड इंस्टीट्यूशंस टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन। इम्प्लीमेंट करने के लिए डिसीजंस को क्या ज़रूरत होती है? कंट्री को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए इंस्टीट्यूशन आर ऑल्सो नीडेड टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन वेरियस इंस्टीट्यूशंस। अलग अलग लेवल पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन में कोई भी डिस्प्यूट हो उसको सॉल्व करने के लिए हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो हम इस तरीके से पॉलिटिकल और परमानेंट का एक बना लेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल में दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल इलेक्ट करते हैं। परमानेंट, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे आर मेकर्स ऑफ लॉ एंड पॉलिसी, इनको मेकर्स बोला जाता है लॉ एंड पॉलिसीज का। एंड दे आर द इंचार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, और इनको इंचार्ज बोला जाता है एग्जीक्यूशन का जो पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी चेंज इन नेक्स्ट इलेक्शन, लोगों के द्वारा चूज होते हैं और चेंज हो जाते हैं अगले इलेक्शन के टाइम। दे आर परमानेंट एंड रिमेन्स इवन व्हेन रूलिंग पार्टी चेंज, ये परमानेंट होते हैं, चाहे रूलिंग पार्टी चेंज हो जाए तो भी इनका जो वर्क है वो परमानेंट रहता है। Now comes next question. The Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha. Explain by giving 3 reasons. लोक सभा ज़्यादा पावरफुल होती है राज्य सभा से, ये आप एक्सप्लेन कीजिए 3 रीजन देकर। तो हम लोग वैसे ही बना लेंगे डिफरेंशिएट लोक सभा और राज्य सभा के बीच में। टेन्यूर जो होता है लोक सभा का वो 5 ईयर्स का होता है, जो टेन्यूर राज्य सभा का होता है वो 6 ईयर्स का होता है। मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड, मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इसमें इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इसमें मनी बिल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों पावर दी गई होती है लोकसभा को। मनी बिल कैन नॉट ओरिजिनेटेड इन राज्यसभा में नहीं ओरिजिनेट किया जा सकता। एंड राज्यसभा हैज़ नॉट द पावर टू कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्यसभा के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करने की पावर भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेजर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पावर्स और फंक्शंस को एक्सप्लेन कीजिए। पहला, लिंक। प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? दोनों के बीच में, कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक होता है। और जो डिसीजंस होते हैं कैबिनेट के वो कन्वेट किए जाते हैं थ्रू प्रेसिडेंट को कन्वेट किए जाते हैं थ्रू प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। सेकंड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर्स prepares the list of the council of ministers and send it to the president. प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? लिस्ट तैयार करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की और वो फिर प्रेसिडेंट को भेज देता है। ही कैन ऑल्सो आस्क द मिनिस्टर टू रिजाइन इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज वर्किंग, और वो किसी भी मिनिस्टर को क्या कर सकता है? रेजिग्नेशन के लिए मांग सकता है अगर वो सेटिस्फाई नहीं है उसके काम से। तो थर्ड, लीडर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का लीडर बोलते हैं हम प्राइम मिनिस्टर को। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। ही मेंटेन्स कोऑर्डिनेट्स बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। Next point, foreign affairs. He formulates the internal and central policy of the country, external policy of the country. यही formulate करता है internal भी और external policy भी। Next point, leader of the party. Prime Minister has the main say in framing the policy of his party. और जो policies बनाते हैं अपने पार्टी के लिए उसको main framing जो होता है, organ जो होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, इसलिए उसको लीडर ऑफ द पार्टी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो एनी वन अप्रोच द कोर्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट
हर कोई कोर्ट में जा सकता है अगर कोई भी उसका पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। एंड द कोर्ट इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर्स टू मेक डिसीजन। और कोर्ट क्या करती है, इंटरवेन कर सकती है और प्रिवेंट कर सकती है अगर कोई मिस यूज़ कर रहा है गवर्नमेंट के पावर्स को डिसीजन लेने के खिलाफ। दे चेक द मेल प्रैक्टिसेज एट द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, और कोई भी मेल प्रैक्टिसेज हो रही है वो भी चेक की जाती है पब्लिक ऑफिशियल्स के पार्ट की तरफ, उसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी 3 फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। फंक्शंस बताओ गवर्नमेंट के। फर्स्ट, गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस एंड यूजेज इट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस लेती है, उसको यूज़ करती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डिफेंस के लिए और हमारे लिए वेरियस डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बनाती है। गवर्नमेंट इंश्योर सिक्योरिटी टू द सिटीजन, सिक्योरिटी देती है सिटीजन को, एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। इट फॉर्मुलेट्स एंड इंप्लीमेंट सर्वर वेलफेयर स्कीम्स, और बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स भी लॉन्च करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। कोई सी भी आप 2 पावर्स बताइए सुप्रीम कोर्ट की। पहली, द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट को हम क्या बोलते हैं, गार्जियन बोलते हैं सारे फंडामेंटल राइट्स का। सेकेंड, इट एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी वो किस तरीके से एक्ट करता है, गार्जियन के रूप में। तो ये 2 पॉइंट्स हुए जिसमें बताते हैं हमें कि पावर्स है सुप्रीम कोर्ट की इंडिया के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है, ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी। जितने भी कोर्ट्स है डिफरेंट लेवल्स पे कंट्री के, अगर हम उन सबको मिला दें तो हमारी जुडिशरी बन जाती है। स्टूडेंट, इसके अलावा मैंने इसके अंदर कवर नहीं किया है, पर मैंने आपको, अगर आप मेरी पहले वाली प्रीवियस वाली वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैंने आपको जो नोट्स लिखा है उसके अंदर से आपको चांसेस है ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेजर पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट और फंक्शंस क्या होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप प्रीवियस वाली वीडियो देख लें, उसमें आपको उसका आंसर कंप्लीटली आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।